नमस्कार, जय हिंद। ये वीडियो आज का बेनिफिशियल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत कमज़ोर होते हैं, ना तो लिख पाते हैं ना बोल पाते हैं, और कोई अगर उनसे बात करे तो वे समझ भी नहीं पाते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। माफ़ कीजिएगा, मेरा मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, चूँकि मैं एक करियर काउंसलर हूं और बच्चों को बहुत करीब से देखता हूं इन समस्याओं से जूझते हुए, इसीलिए सोचा कि सबसे पहला वीडियो इसी मुद्दे पर हम बनाएंगे। ऐसे बच्चे जो बहुत कमज़ोर होते हैं, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता, वो पढ़ भी नहीं पाते हैं, वो किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लेते हैं और कोचिंग में 80% से ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बेस पहले से अच्छा होता है, तो उनके लिए बहुत आसान होता है चीज़ों को समझना। लेकिन जिन्हें कुछ भी नहीं आता है उनके लिए बहुत मुश्किल होता है समझना, और ऐसे बच्चे 3, 4, 5, 6 महीने के बाद भी ठगा सा महसूस करते हैं। ऐसे में आपको वही करना चाहिए जो मैं कह रहा हूं। यह अनुभव है काफ़ी लंबे समय का, मैं एक ट्रेनर के साथ करियर काउंसलर हूं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ज़रूर। हालांकि ये बेनिफिशियल है उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो पहले से अच्छे हैं, या तो वो किसी को गाइड देना चाहे या फिर भी अपनी बेस को और ज़रा स्ट्रांग करना चाहे, तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होता है। देखिए, दरअसल 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक मान लीजिए मिस्टर जैक, मिस्टर जॉनसन, और तीसरा मिस जैकलीन। जो मिस्टर जैक है या फिर एक्स मान लीजिए, इनका बेस बहुत अच्छा है, ये थोड़ी बहुत बोल भी लेते हैं। ऐसे में अगर ये कहीं पर कोचिंग ज्वाइन करेगा मिस्टर एक्स, तो 3-4 महीने में वो अच्छा करने लगेगा। हालांकि एक आम आदमी के लिए 6 महीने का टाइम स्टैंडर्ड होता है स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए। ये भी बात बहुत ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, पूछते हैं मुझसे। दूसरा, जो मिस्टर वाई है, इनका बेस तो ठीक है, ग्रामर तो इनको आती है, लेकिन बोलने के नाम पे ये डर जाते हैं, क्योंकि ये स्टेट बोर्ड से आते हैं। और स्टेट बोर्ड में मैं ये नहीं कह रहा कि हर बच्चा बोल नहीं पाता, बच्चे बहुत स्मार्ट भी होते हैं, उनका बेस भी सही होता, थोड़ी बहुत वो बोल भी लेते हैं, तो कहीं भी ज्वाइन करने से 4-5 महीने में वो अच्छा क्लिक कर जाएंगे। दूसरा, जिनकी ग्रामर तो अच्छी है लेकिन वे बोल नहीं पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को 6-7 महीने 8 महीना यदि वो पढ़े ईमानदारी से तो वो बोल लेते। तीसरे कैटेगरी की जो हम बात करेंगे, जो ना तो लिख पाते हैं, ना बोल पाते हैं, ना समझ पाते हैं, ऐसे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? ऐसे में मेरी बहुत ही एक अच्छी सलाह होगी। हो सकता है कि आपको ये सलाह अच्छी ना लगे, लेकिन मेरा यकीन करिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, कहीं भी आप जाएंगे आप ठगा सा महसूस करेंगे। क्योंकि आप मेरे पास भी आएंगे तो मैं पर्सनली आपको टाइम नहीं देने वाला हूं, आपको वही टाइम दूंगा जो मैं क्लास में देता हूं। अलग से अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो मैं आपको पैम्पर करूंगा, आपको सपोर्ट करूंगा, अच्छे स्टूडेंट दूंगा, लेकिन आपकी भी तो ड्यूटी है ना कि आप बेस को पहले अच्छा कर ले, नहीं तो आप ठगा हुआ महसूस करेंगे। ऐसे में मेरे पास 2 ऑप्शन है, 2 किताबें हैं। अगर आप इन्हें बेसिक से पढ़ ले, 1 महीने यदि आप समय देंगे ना, तो आप में थोड़ी सी पोटेंशियल आएगी, तब जाकर के आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करें। पहली किताब है गुड इंग्लिश। गुड इंग्लिश एक ऐसी किताब है जो ये बनी तो थी बच्चों के लिए, लेकिन हमारे देश में 80% लोगों की बेस इतनी कमज़ोर होती है कि उनको नॉर्मल हिंदी और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट भी नहीं आते हैं। तो ऐसे में आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है जो बिगिनर्स हैं। और दूसरी है चंपक। इसके बदले आप पंचतंत्र या फिर कोई भी बच्ची की कहानी ले सकते हैं। अब इसको पढ़ना कैसे है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये जो है इंग्लिश की किताब जिसका नाम है गुड इंग्लिश, ये बच्चों के लिए बनी, लेकिन चूंकि हमारा बेस बहुत कमज़ोर होता है, तो इसमें क्या होता है ज़रा ध्यान से देखिए। A for apple, B for ball, C for cat, इसकी सबकी वर्ड्स एंड स्पेलिंग आप घर बैठे पहले याद करिए। कोई घर में यदि आपके सीनियर हो तो उन्हें आप सुनाइए, कोई नहीं हो तो लिख कर खुद ही इसको देखिए, मिटाइए, पढ़िए, समझिए। इंग्लिश और हिंदी के जो अल्फ़ाबेट हैं उन्हें आप सीखिए अच्छे से। पहले आप उसी को सीख लीजिए, ए फॉर एप्पल के से भी पहले हिंदी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सीखिए, स्मॉल कैपिटल दोनों सीखिए अच्छे से, और बारह खड़ी जो है उसे आप सीखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हालांकि यहाँ क ख ग से शुरू हुआ, लेकिन अ आ ई उ ऊ ये भी आप सीख लीजिए, ए ऐ अम अह तक सीखिए और इसको 12 खड़ी सीखिए। इसे ऐसा करने से आपको थोड़ी बहुत चीज़ें लिखना भी आ जाएगा। जैसे देखिए, का की कु कु के को कौ, ये सब आप सीखिए 12 खड़ी। तब आपको जैसे कि मान लीजिए समाज लिखना है तो SAMAJ, तभी आप लिख पाएंगे जब आपको 12 खड़ी और साथ में जो 52 हिंदी के अल्फ़ाबेट और इंग्लिश उनके आते हैं। आप A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल आप पढ़िए, 1 से लेकर 100 तक की गिनती आप सीखिए इसमें आराम से।
ये देख लीजिए, वेजिटेबल्स के नाम हैं जो आपके घर में आसपास हाउस होल्ड के लिए जो यूज होता है। ये जानवर्स के नाम है, ये इंसेक्ट्स के नाम है, इसमें ये वीक्स के नाम है, मंथ के नाम है, टाइम है, रिलेशनशिप जो रिश्तेदार होते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी है, ऑयल एंड ऑयल सीड्स के नाम याद करिए, क्लोथिंग्स के नाम, फ्लावर्स के नाम, ईडेबल थिंग्स के नाम, स्पाइसेस के नाम, डोमेस्टिक आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं। कुल मिलाकर इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी थोड़ी बहुत चीज़ें दी गई है। सबसे पहले आप इसको पढ़िए, इसका नाम है गुड इंग्लिश। ये आपको कितने की आएगी ये भी मैं बता देता हूँ, 25 रुपीज़ है। आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, या फिर आपके शहर में अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो ये बहुत आराम से मिल जाएगी। साउथ इंडिया से हैं और आपको हिंदी समझ में आती है ये किसी और पार्ट से, तो इसको ऑनलाइन मंगा लीजिए। नहीं मिलता है तो पीडीएफ, और पीडीएफ को ना आप प्रिंट आउट ज़रूर करा लीजिए। 32 पेजेस हैं इसमें, यानी 32 रुपीज़ आपको लगेंगे प्रिंट आउट के, या फिर 50 रुपीज़ भी लगे तो इट्स नॉट अ बिग डील, आपको ये करवा लेना चाहिए। ये आप टारगेट रखिए कि 15 दिन के अंदर आपको इसको सबसे पहले सीख लेना है। जब आप इसको सीख जाएंगे ना दोस्तों, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, ये है चंपक। इससे भी यदि आपकी बेस कमजोर है तो बिल्कुल बेसिक नर्सरी एलकेजी के बुक की जो किताब होती है, दिस इज अ बॉल, दैट इज अ कैट, ये सब आप पढ़कर शुरू कर सकते हैं। और ये जो है आपका टाइम, जैसे कि मैंने ये लिया चंपक, ये हर मंथ आती है, इसकी नहीं मिले तो पीडीएफ प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, क्योंकि आपके हाथ में जो बुक है ना उसमें ज्यादा मजा आता है। आमतौर पे आप बच्चों को देखेंगे, आप उनसे लिखिए IT8 और EAT, ये दोनों को बच्चे क्या बोलेंगे, इट ही बोलकर पढ़ेंगे। और खासतौर से यूपी बिहार में ये है इट, आई की मात्रा है, और ये है ई की मात्रा है, तो दिस इज कॉल्ड इट एंड दिस इज कॉल्ड ईट। जैसे आप यदि जॉगिंग करते हैं तो जॉगिंग से ना आपके पूरे बॉडी के, आपके कार्डियो के लिए ये एक्सरसाइज है, कार्डियो के लिए आपकी पूरी बॉडी क्या होती है, वर्क करती है। कभी भी आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, हाई बीपी नहीं होगा, बहुत सारे बेनिफिट्स इसके हैं। ठीक वैसे ही जब आप जोर से पढ़ते हैं ना तो आपकी जो स्पीकिंग इंग्लिश मसल है वो सेट होती है। तो इसके लिए रोज आप रीडिंग दीजिए। अब कहाँ कॉमा है, वहां जहां कॉमा है आप 1 सेकेंड रुकिए, जहां फुल स्टॉप है इसको अमेरिकन इंग्लिश में हम पीरियड भी कहते हैं, यहां पे आप 2 सेकेंड 1 सेकेंड रुकिए। आंख मूंद कर आपको इसे नहीं पढ़ना है, नहीं तो आपको ना कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। अब से पहले आप क्या करेंगे, जो डिफिकल्ट वर्ड्स है ना उन्हें आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मन ही मन पढ़ेंगे। आसपास कोई तो जरूर होंगे जिनको रीडिंग आती होगी। ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि सर कोई है ही नहीं, मैं क्या करूं। अरे जब आपसे इतना नहीं मिल रहा है तो आप क्या करिए, सीखना व्यर्थ है, जाइए किसी कोचिंग में, पैसे ठगे जाएंगे, आपको पता चल जाएगा क्या होता है चने दाल आटे का भाव। तो आप क्या करिए, डिफिकल्ट, जैसे कि मुझे स्टार्टल्ड, एक मेरे लिए नया वर्ड मिला, मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया। मुझे हर्ड मिला, अब मैं पता करूंगा V1 V2 V3 क्या होता है, वर्ब की फॉर्म V1 V2 V3। ये थोड़ी सी मैं मदद ले लूंगा। टॉक मुझे पता चला, समवन मुझे पता चला, लाइक पता चला, कवर्ड पता चला, नेल्स पता चला, मैं सबको अंडरलाइन करूंगा। इसकी या तो गूगल पे भी मैं इसको क्लिक करके ढूंढ सकता हूं, हिंदी मिल जाएगी, या फिर डिक्शनरी से सीखना आप सीख जाइए, डिक्शनरी से इसको कैसे हम निकालते हैं। और अंडरलाइन करने के बाद इसकी हिंदी मीनिंग या तो आप यही स्टार्टल, चौंक जाना या चौंक गया, यही आप लिख लीजिए, या फिर इसको कॉपी नोटबुक में आप लिख लीजिए। लिखने के बाद इसको पढ़िए और कहाँ कॉमा है, जहां कॉमा है वहां 1 सेकंड के लिए, फुल स्टॉप जहां है वह 2 सेकंड के लिए आप रुकेंगे। इसको आप ऐसे पढ़ेंगे, जब आपको ये आ गया पहली बार मन ही मन पढ़ेंगे, जो नहीं आ रहा है उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। डू यू नो मी, Devans was startled when he heard someone talk, फुल स्टॉप है, 2 सेकंड रुकेंगे। ब्रेक नहीं करके सीधा बाउंड्री तोड़ के आपको नहीं निकलना। Who are you and why do you look like a ball covered with old nails? asked Devans. So, कॉमा है, रुकेंगे। So, you don't know me, replied the figure. I am Corona, it said, introducing itself. आपको नहीं भी समझ में आए ना तो पढ़ने की कोशिश करिए। जैसे क्रिकेट के पार्टनर आप ढूंढ लेते हैं साइकिल चलाने के लिए, फोन यूज करने के लिए, फैशन के लिए, वैसे आप जब चाहेंगे ना तो आपको कोई ना कोई पार्टनर जरूर मिलेगा। इंग्लिश एक ऐसी चीज है जहां सुदूर गांव देहात में भी लोग आपको मिल जाएंगे। आपके गांव में कोई ना कोई जो इसे समझता होगा। योजनाबद्ध तरीके से 1 घंटे उनकी लीडरशिप में पर डे आप इस किताब को भी पढ़िए, गुड इंग्लिश को याद करिए, उन्हें सुनाइए, योजनाबद्ध तरीके से आप इसे भी रीडिंग देके पढ़िए। 1 महीने में, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में आपकी रीडिंग अच्छी होने की वजह से, क्योंकि
पढ़ाई के माध्यम से न सिर्फ आप पढ़ना सीखते हैं, आप वर्ड्स याद करते हैं, आपको ग्रामर का पता चलेगा। जैसे टू स्टार्टल, STARTLE, स्टार्टल का प्रेजेंट स्टार्टल, स्टार्टल्स, पास्ट स्टार्टल्ड, पास्ट पार्टिसिपल स्टार्टल्ड होता है। बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे, कैसे उतार कैसे चढ़ाव, डबल इन्वर्टेड कॉमा, थोड़ा सा आप एम्फेसिस देकर बोलेंगे, कॉमा 1 सेकंड के लिए आप रुकेंगे, फुल स्टॉप 2 सेकंड के, या क्वेश्चन मार्क आप 2 सेकंड के लिए रुकेंगे, आराम आराम से इसको पढ़ेंगे तो आपकी स्पीकिंग इंग्लिश, देखिए आप डायरेक्ट तो इंग्लिश नहीं बोल सकते, लेकिन जब ये एक्टिविटीज आप करेंगे तभी जो आप है वो बोल पाएंगे। अगर आप नहीं करेंगे ये सारी चीजें तो आप बोल नहीं पाएंगे। इस चीज का ध्यान आप जरूर रखिएगा प्लीज। तो इन द लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इसे डिसिप्लिन के साथ 1 महीने 2 महीने आप प्रैक्टिस करिए अपने आप पर, और ऊपर ईश्वर वाले पर जो है, ईश्वर पे यकीन रखिए, भरोसा रखिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि न सिर्फ आपका बेस अच्छा होगा, आप में ट्रांसफॉर्मेशन की जो शुरुआत है वो हो जाएगी। ये जितनी भी चीज़ें आपको बताया ये हवा में नहीं बताया है, ये एक्सपीरियंस्ड है। मैं खुद एक ट्रेनर हूँ। दरभंगा बिहार में हमारी संस्था है माई करियर डॉक्टर, 2nd फ्लोर यूनियन बैंक कॉम्प्लेक्स, अपोजिट टू होटल प्रिंस, विशाल मेगा मार्ट। यहाँ पर यदि आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। वैसे भी 5 सितंबर से फ्रेश बैच स्टार्ट हो रही है, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखिएगा। अगर आप तीसरी कैटेगरी में आते हैं, जिनको ना तो समझ में आता है ना बोल पाते, बिल्कुल जीरो हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप कमज़ोर है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा ना तो आप मेरे पास आए ना किसी के पास जाए, पहले अपनी बेस को इन 2 किताबों की मदद से अच्छा करें। अगर आपका बेस अच्छा हो जाता है ना,